प्रयागराज महाकुंभ में 19 जनवरी को एक बड़ा हादसा हो गया। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में 19 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 180 कॉटेज जलकर राख हो गए। 5 बाइकें और 5 लाख रुपए कैश के भी आग की भेंट में चढ़ने की खबर है। अफसरों के मुताबिक गीता प्रेस की रसोई में शाम 4:10 पर आग लगने की खबर आई और इसके बाद 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के बाद शिविर के अंदर रखे कई सिलेंडर एक के बाद एक करके ब्लास्ट होने लगे। आसमान में धुएं का गुबार उड़ता देख पूरे महाकुंभ मेले में अफरा तफरी मच गई। मेला स्थल में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होने की वजह से वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की घटनास्थल के लिए रवाना हुई और 1 घंटे तक आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। मेले के चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। अनुमान है कि हादसे में 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। मंत्री ए.के. शर्मा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर क्या जानकारी दी, ये सुनिए। मैं यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेला अधिकारी, मेला प्रशासन के मेला अधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग आई, आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुंच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो। वहीं आग लगने की घटना को लेकर गीता प्रेस के ट्रस्टी ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा 3 शेड का रसोई थी, 3 शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हमने।
सेक्टर 19 में पीपा पुल नंबर 12 के पास मोरी मार्ग पर अखिल भारतीय धर्म संघ श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस शिविर के आधे हिस्से में श्रीकर पात्र धाम और शेष हिस्से में गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े श्रद्धालु लगभग 300 कॉटेज में ठहरे हुए थे। 4 बजे के करीब यहां श्रीकरपात धाम के श्रद्धालु पवन त्रिपाठी के कॉटेज से धुआं उठने की खबर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कॉटेज से लपटें उठने लगी। घटनास्थल से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश पांडे। उन्होंने कई चश्मदीदों से भी बातचीत की है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज मेला क्षेत्र में आग लगी है और ये आग लगी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय हैं। आप यहीं पर थे जब आग लगी? यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि ये आग कितना फैल जाएगी। कैसे आग फैली? ये एक खाना बनाते समय सिलेंडर से लीकेज था, उस कारण जो है ये आग फैली और उसी से धीरे धीरे एक टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे आग बढ़ती चली गई। आप लोग यहीं पर थे? कौन था भाई यहीं पर जब आग लगी? तो आप थे? हाँ, पास में हम लोग यहीं पे सर्विस कर रहे थे और जैसे ही आग फैली, आग लग चुकी थी तब तक फैली, तो हम लोग दौड़ के आए, तब तक यहाँ पे फैलती। और यहाँ के लोकल लोगों ने काफी प्रयास किया और कुछ यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने सिलेंडर फटे? 2 की आवाज तो मैंने लगभग 3 से 4। 3 से 4। देखिए, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे आग लगने के समय, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 सिलेंडर फटे हैं और एक काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले चुके थे। यहाँ पर सैनिटेशन एरिया बनाया हुआ था, आगे कैंप थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, गीता प्रेस की बड़ी सी जगह, और वहीं पर ये आग लगती है। और आप ये देखिए, तुरंत आग लगी तो किस तरीके से बड़ी तादाद में एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर चारों ओर लोगों की तैनाती दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि अब जब आग पर काबू पाया जा चुका है तो जो लोग थे, जो इस कैंप के लोग थे, वो आकर सामान को तलाश रहे हैं, तख्तों में देख रहे हैं, बक्सों में देख रहे हैं कि क्या कुछ सामान बचा है, नहीं बचा है। ये एक कवायद वहां पर जरूर चल रही है। तो ये तस्वीर, महाराज जी आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में थे। इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में। तो ये कैसे आग लगी? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। हम लोग लेटे हुए थे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ा, सिलेंडर फटने का। नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है। पहले तड़तड़ की आवाज आई है तो शॉर्ट सर्किट वो लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को आइडिया सही नहीं है। आग उधर से लगी थी। आग लगी किधर से? उधर से लगी थी। यहाँ तो लोग सो रहे थे तो अच्छा, यहाँ पर लोग सो रहे थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, एक साथ जले लोग, बस बाहर निकले। ऐसे पता चला कि आग लगी, यहाँ से भागो जाना। तो आवाज तड़तड़ की आवाज हुई तो यह तड़तड़ की आवाज कहाँ से आ रही है, तो हम लोग बाहर निकले तो हुआ आग लगी। तो यह भागिए तो सब हादसा दिन की वजह से टल गया। अगर ये हादसा रात में होता तो बड़ा बड़ी दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पर प्रशासन इंसानों को भी खतरा हो सकता था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग को कंट्रोल कर लिया। दूर से अच्छा, आग लगने की एक बात बताइए, आप चूंकि यहीं पर थे, इसी कैंप में सोए थे, आग लगने के कितने देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए? नहीं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है ही गाड़ी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बटे हैं फायर ब्रिगेड, बाइक वाले हैं, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ। तो जैसे ही आग लगी, यहाँ की सबकी लाइट, मैं वहाँ था। आप लोग क्या सामान देखने आए अपना? वही सामान देखने आए। इसमें क्या था? बक्से में क्या था? ये खोलिए जरा। सामान सब जल चुका है, चेक कर रहे थे जी। खाने का सामान है, सभी खाने का सामान था, दिया वगैरह दिख रहा है। हाँ, खाने का सामान, खाने का मूंगफली के दाने हैं, जैसे लड्डू वगैरह हैं जी, सब जल चुके हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं सब खाने के। क्योंकि हम लोग कल प्रवासी है तो एक मीटिंग भोजन करते थे, एक मीटिंग चूंकि यहाँ अलाउ नहीं था कोई चीज बनाने के लिए, इंडेक्स चूल्हा भी आपको अलाउ नहीं रहा। कैसे सिलेंडर आ गया जब अलाउ नहीं था? तो भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी वो तो कैंटीन था बाहर, अच्छा, वहाँ खाना बनता था सबको। एक टाइम सब लोग वहाँ खाना खाते थे। कास्ट वहाँ पे भोजन कराते हैं दोनों मीटिंग, जो भी यहाँ पे रहते हैं प्रवासी जो रहे। नहीं, कल्पवासी हो चाहे 4 दिन के लिए कोई आवे, ऐसे भी लोग रहते थे जो 2-4 दिन के लिए आते थे,
4 दिन बाद फिर चले जाते थे। हम लोग तो चूंकि कल्पवासी थे, हम लोगों को तो 12-13 तरफ से की गई रहना है। था। हर अखाड़े में खाना मिलता है दोनों टाइम, आपको खाना बनाने की जरूरत तो नहीं अब ये देखिए, इस बक्से में इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मूंगफली रखे हुए थे, दिया था, कल प्रवासी थे, और इसलिए अब देखने आए हैं कि कुछ बचा है, क्या बचा है, लेकिन बचने की गुंजाइश इतनी भीषण आग में तो नहीं और है। कुछ सामान था। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए। इस बीच आग किन वजहों से लगी है, इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय करण आनंद ने इसके लिए एडीएम प्रशासन और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम बनाई है।